बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 साल के बेबी के लिए कफ्तान बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है। सो फर्स्ट देखिए, इस तरह से मैं फैब्रिक को खोल लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से फैब्रिक है, जिसे मैंने इस तरह से देखे 2 फोल्ड में लिया है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई फर्स्ट हम देख लेते हैं हमने कितना ऐसे लिया है। तो चौड़ाई में इस फैब्रिक को मैंने लिया है 20 इंच और लंबाई में भी इस फैब्रिक को मैंने लिया है 20 इंच। ये देखें इस तरह से इसे हमने सिंपली देखें इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से देखें इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए वन साइड से यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ नेक की। इस तरह से यहाँ हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। जो चौड़ाई है यानी विड्थ है वो 2.5 रखेंगे हम नेक की। और डीप इसे हम बैक से रखेंगे 1.5 इंच और फ्रंट से इसे हम रखेंगे 3 इंच। बैक से 1.5 और फ्रंट से 3 इंच। और यहाँ हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए नेक को मैंने ड्रॉ कर लिया। इसमें जस्ट नहीं मार्किंग होती है, इसमें और ज़्यादा कटिंग नहीं होती। अगर आप यही सेम मार्किंग इस साइड से करेंगे, देखिए खुली साइड से करेंगे, तो आपको ये शोल्डर है ना, ये खुली साइड से आपको आता है, यहाँ आपको सिलाई लगानी पड़ती। तो इसलिए हमने यहाँ बल साइड पे लगाया। पहले हम बैक नेक के साथ इसे कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब एक पीस को हम इस तरह से देखिए खोलेंगे और इसे इस तरह से करते हैं। अब हमने जो मार्किंग की थी उसी मार्किंग पे हम इसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से बराबर करने के बाद अब हमारे पास ये फ्रंट कटिंग आ जाएगी। तो ये सेम कटिंग हम यहाँ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया। अब यहाँ हम एक कट दे देते हैं फ्रंट पे। तो देखिए फ्रंट नेक को मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमने यहाँ एक कट डालना है। 3 इंच का हमने यहाँ नेक रखा था, तो तकरीबन हम इसमें 2 इंच का कट डाल देते हैं। इस तरह से आप 2 से 2.5 इंच का डाल सकते हैं। तो देखिए कट को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ एक स्ट्रिप ली है। इस तरह से इस स्ट्रिप को मैंने इस तरह से देखे रखना है। इस तरह से रखने के बाद ये जो सिलाई है हम इसे लगा देंगे। ये देखें दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद इसे इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे। और जो भी इसकी ये सिलाई है जो हमने मार्किंग की थी कट की, सेम ये मार्किंग को हम इस पर रख के इस तरह से देखें सिलाई लगा देंगे। तो चले इसे रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद यहाँ सेम इस तरह से कट देंगे। कट देने के बाद इसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कट को रेडी कर लिया है फ्रंट से। और ये देखिए बैक से इस तरह से रेडी करने के बाद साइड जो किनारी थी उसे मैंने फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लिया, डबल फोल्ड करने के बाद, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से देखें नज़र आएगा। तो अब हमने गले को रेडी करने के लिए यहाँ रोए पट्टी लगानी है, जिसके लिए हमने रोए पट्टी ले ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। ये देखें इस तरह से 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसे हमने इस तरह से देखें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से देखें तो थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। जो एक्स्ट्रा है ना, इसे हम कटिंग करके बराबर कर देते हैं फर्स्ट। तो अब देखें इसे हमने इस तरह से देखे रखना है, आधा इंच तकरीबन बाहर करके, और इस तरह से इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखें इस तरह से हमने इसे रखा और यहाँ हमने पीछे की तरफ इसे फोल्ड किया और यहाँ हमने इसे फुल स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जब इस साइड पे आएंगे तो यहाँ भी हम देखें इसे इस तरह से रखेंगे और आधा इंच बाहर रखने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट दे देंगे। कट देने के बाद इसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा देंगे। और ये जो देखें ये है हल्की सी बाहर आ रही है जो हमने पीछे पट्टी लगाई है, इसे कटिंग करके बराबर कर देंगे। तो चलिए इस तरह से मैं नेक को रेडी कर लेती हूँ। नेक को रेडी करने के बाद साइड को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। इस साइड से दामन से, इस दामन से और इस साइड से भी हम इसे रेडी करके फुल कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक को रेडी कर लिया है, जो कि फिनिशिंग के साथ बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए बैक से मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ गया, कोई इसमें झोल नहीं आया। और इस तरह से ये फ्रंट से हमारे पास आ गया है। इसे रेडी करने के बाद ये जो साइड की फिटिंग थी, यानी जो साइड के ये फोल्ड थे, इसे मैंने डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है दामन से और साइड से। अब हमने यहाँ लास्टिक डालनी है। सो लास्टिक डालने से पहले यहाँ देखिए ये बेल ली है मैंने। ये बेल को मैं इस तरह से देखिए यहाँ लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी यहाँ बेल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते। सो इस तरह से आप फुल हमें इसे दामन पे फ्रंट बैक को अच्छे से लेस दे देंगे। अच्छा, लेस लगाने से पहले इसे रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेते हैं और जो हमने इसमें लास्टिक डालनी है उसकी मार्किंग कर लेते हैं फर्स्ट। तो हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं लास्टिक डालने के लिए। सो शोल्डर से हम इसे मार्क करेंगे 8 इंच पे। देखिए इस तरह से इसे रखेंगे और 8 इंच पे हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और इस साइड से भी हम इसे 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इस लाइन को हम कर लेंगे सीधा। और यहाँ से हम एक मार्किंग लगाएंगे 2.5 इंच पे इस साइड से।
2.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस साइड से भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने ये जो 2.5 इंच का निशान लगाया है हमने यहाँ से लास्टिक को नहीं लगाना, बल्कि यहाँ से यहाँ तक देखिए लास्टिक को लगाएंगे। 2.5 इंच का जो मार्जिन है उसे हम छोड़ देंगे। यही सेम मार्किंग हम बैक पे भी कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से, यहाँ से भी 8 इंच और इस साइड से भी 8 इंच। अब हमने यहाँ लास्टिक डालनी है, सो लास्टिक डालने के फर्स्ट लास्टिक को ले लेते हैं। तो देखिए इस पर जो हमने लास्टिक डालनी है उसके लिए यहाँ मैंने लास्टिक को ले लिया। इस तरह से 2 पीस मैंने लास्टिक में लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है। ये देखिए इस तरह से 7 इंच मैंने इसे लिया है चौड़ाई में, और इस तरह से मैंने ये 2 पीस लिए हैं 7 इंच के। यहाँ हमने जो 2.5 इंच का मार्किंग की थी और इस साइड पे इस तरह से हमने इसे लगाना है। 2.5 इंच से रख के दूसरे 2.5 इंच तक इसे इस तरह से हम खींचेंगे और इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे, जो कि इस तरह से देखिए गेजिंग में आ जाएगी। इस तरह से सेम हम बैक पे भी इसे लगाएंगे। जो हमने 2.5 इंच की मार्किंग की है यहाँ से लगा के दूसरे 2.5 इंच तक इसे लगा के इस तरह से गेजिंग कर लेंगे। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे लगाने के बाद कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि हमने बताया था बेल को भी हम लगा लेंगे। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को लगाए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। लास्टिक डालने के बाद देखिए इस तरह से, और लेस जो मैंने आपको बताया था इस तरह से मैंने चारों तरफ से घुमा दी है। फ्रंट से इस तरह से इसमें लास्टिक आ गई है और बैक से इस तरह से, और देखिए इसमें मैंने डबल सिलाई लगाई है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डबल सिलाई लगाई है। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते, कोई इसमें इशू नहीं है। ये देखें इस तरह से, ये देखें। तो इस तरह देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। अब इसमें हमने फिटिंग लगानी है। सो फिटिंग के लिए हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए इस साइड से हम इसे मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक मार्क करती हूँ 4 इंच पे, जो कि शोल्डर डीप है। तो 4 इंच पे मार्क करने के बाद और नीचे से हम इसे तकरीबन 7 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं और 7 इंच तक हम एक सीधी सिलाई ये दे देंगे। देखिए बस तरह से। तो देखिए 4 इंच हमने शोल्डर लिए हैं और यहाँ से तकरीबन 2 इंच पे मैंने मार्क किया है और इस तरह से हमने इसे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी मैंने 2 इंच पे रखूँगी इसे इस तरह से, और ये देखिए सीधी सिलाई। सेम यही मार्जिन हम यहाँ भी रखेंगे। ये देखें यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, जो कि शोल्डर डीप है बेबी के, और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पे, और यहाँ से हम मार्क करेंगे नीचे से 7 इंच पे इस तरह से, और ये एक सीधी हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 सीधी सिलाई। तो देखिए यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे इसे और यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे, इससे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका बेबी माशाल्लाह से हेल्दी है तो आप जो इलास्टिक है वो 10 इंच तक डालिएगा। अगर 10 इंच डालेंगे तो देखें थोड़ा सा ये जो हमारा कफ्तान है वो तकरीबन इतना आ जाएगा, यानी जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी 10 इंच डालने के बाद। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो मैंने इलास्टिक है वो 8 इंच पर डाली है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कफ्तान को कंप्लीट कर लिया है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके साइड की सिलाई लगाने के बाद इसमें मैंने डोरी लगा दी है। अगर ये ऑप्शन है तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरह से डोरी लगाने के बाद नीचे मैंने इस तरह टसल दे दी है, जिससे इसका लुक इस तरह से नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो हमने फिटिंग लगाई है, अगर आप चाहें तो ये फुल फिटिंग को नीचे तक लगा सकते हैं। इसे देखें अभी चाक जो है बेबी के इस तरह से ओपन है, अगर आप चाहें तो इसे फुल बंद कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से इस सिलाई को नीचे आपने इस तरह से मिला देना है। तकरीबन 1 इंच का नीचे आपने मार्जिन रखना है चौड़ाई में, और सेम इसी तरह से आपने इसको भी नीचे इस तरह से लेके जाके फिटिंग देनी है। अगर आप चाहें फुल सिलाई लेना, हमने इसको नीचे से इस साइड से देखिए चौकी स्टाइल में इस तरह से ओपन रखा है। सो इस तरह देखिए हमारे कफ्तान जो है वो रेडी है, जो कि हमने 2 से 3 साल के बेबी के लिए बनाया है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने पैर को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।